एवरीवन, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। अगर आप भी पीजीआईएमईआर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च से जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पीजीआईएमईआर से कैसे जुड़ सकते हैं, किन पदों पर भर्ती निकली है और उसकी डिटेल्स क्या है। तो चलिए वन बाय वन इन सारी डिटेल्स को जान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इस भर्ती के जरिए आखिर कितने पदों को भरा जाएगा। पीजीआईएमईआर ने ट्यूटर टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन और लोअर डिवीजन क्लर्क जैसे कई पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आप भी पीजीआईएमईआर में ग्रुप ए, बी और ग्रुप सी के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि pgimer.edu.in पर जाना होगा और वहां जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं वो इस बात का ध्यान रखिए कि आवेदन की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो गई है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 13 जुलाई तक का समय दिया जाएगा। यानी कि आवेदन की आखिरी तारीख 13 जुलाई है और इसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पीजीआईएमईआर में अगर आप ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय से ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना मस्ट है। साथ ही आपके पास पर्याप्त एक्सपीरियंस का होना भी बेहद जरूरी है। वहीं अगर आप ग्रुप सी पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना भी मस्ट है। योग्यता के बारे में डिटेल्स के लिए आपको नोटिफिकेशन चेक करना होगा। आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन का लिंक एक्टिव कर दिया है, यानी कि आपको वहां जाना है, लिंक पर क्लिक करना है और भर्ती का पूरा नोटिस चेक कर लेना है। ये बात हुई योग्यता के बारे में। अब ये जान लेते हैं कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी अधिकतम और न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। उम्मीदवार इस बात का खास ध्यान रखें कि अप्लाई करने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल, वहीं अधिकतम उम्र सीमा 50 साल तय की गई है। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सरकारी नियमों के अनुसार उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। ये बात हुई एज लिमिट की। अब ये जान लेते हैं कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको साथ में एप्लीकेशन फीस कितनी देनी होगी। अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस के रूप में 1500 रुपए देने होंगे। वहीं अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो फॉर्म भरते वक्त आपको 800 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। ये बात हुई एप्लीकेशन फीस के बारे में। अब आपको ये बताते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यानी कि जब आप फॉर्म भर देंगे, एप्लीकेशन फीस सबमिट कर देंगे तो आपको किन चरणों से होकर गुजरना होगा। तो देखिए, ग्रुप ए, बी और ग्रुप सी इन तीनों ही पदों पर सिलेक्ट होने के लिए सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। इस टेस्ट में जो भी पास होगा उसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को ही फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। ये बात हुई सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको ये सलाह दी जाती है कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है आप वहां जाकर भर्ती का डिटेल नोटिस चेक कर लें। अगर आपका कोई सवाल है, कोई भी सुझाव है या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का हम जवाब दे पाएं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नई सरकारी नौकरी की वैकेंसी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक एड।